मुल्क में पहली मरतबा सदर और वजीर आजम डंग टपाओ होंगे। सदर मुमलिकत बावकार अंदाज में मुस्ताफ़ी होकर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें। मुल्क में पहली मरतबा सदर और वजीर आजम डंग टपाओ होंगे। आइंदा हफ्ते से आरिफ अलवी निगरां सदर की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। उन्हें अहम कौमी मामलात में महदूद किरदार का पाबंद बना दिया जाएगा। आम इंतखाबात के निज़ामुल औकात का ऐलान होते ही सदर से सुबुकदोश होने की सिफारिश वो गैर जानिबदाराना तौर पर किरदार अदा करने में मुकम्मल नाकाम रहे। उन पर तहरीक इंसाफ की छाप लगातार गहरी हो रही है। आरिफ अलवी आइंदा हफ्ते के दिन से मुल्क के निगरां सदर की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। उस रोज़ उनकी आइनी मियाद ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मुल्क में वज़ीर आज़म और सदर दोनों अपने ओहदों पर डंग टपाओ की हैसियत के हामिल होंगे। पड़ोसी मुल्क में निगरां हुकूमत को डंग टपाओ सरकार कहा जाता है। पाकिस्तान में पहली मरतबा सदर और वजीर आजम निगरां हैसियत के हामिल होंगे। तहम ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने हवाले से तजावीज़ पर कोई फौरी रद्दमल जाहिर नहीं किया। हर दर्जा काबिल एतमाद ज़राए ने बताया है कि सदर मुमलिकत पर वाज़े कर दिया गया है कि वो कौमी मामलात में सिर्फ उस वक्त कोई किरदार अदा नहीं करेंगे जब उनके लिए उसकी अंजाम दही अशद ज़रूरी होगी और उसकी निशानदेही वफाकी हुकूमत करेगी। अज़र आइन सदर मुमलिकत अपने मनसब पर उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक उनकी जगह नए सदर का चुनाव अमल में नहीं आ जाता। मुल्क के मखसूस हालात में सदर आरिफ अलवी से उनकी आइनी मुद्दत पूरा होने के बाद किया जाएगा। वो ऐसे मौके पर जब मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और निगरां वफाकी हुकूमत सख्ती के साथ गैर जानिबदाराना तौर पर नया किरदार अदा करते हुए खिदमात अंजाम दे रही है। मुल्क की माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की शदीद तरीन ज़रूरत है। बतौर सदर मुमलिकत उनके बारे में ये तासुर आम रहा है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगियों के दायरे से कभी बाहर नहीं निकल सके और उन्होंने तहरीक इंसाफ का दम साज होते हुए हर वो कदम उठाया है जिससे इस जमात के जायज़ और नाजायज़ मकासद पूरे हुए। इन हालात में सदर मुमलिकत से तवक्को की जाती है कि वह अपना किरदार मुकम्मल गैर जानिबदारी और दयानतदारी से अंजाम देगा। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से उनकी मियाद पूरा होने के फौरी बाद दरियाफ्त किया जाएगा वो मुल्क में आइंदा इंतखाबात के निज़ामुल औकात का ऐलान होने से कितने दिन पहले अपनी जिम्मेदारियों से दस्तकश हो सकते हैं। कौमी असम्बली की अदम मौजूदगी के बाइस सदर के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक मंजूर नहीं हो सकती। इसी तरह सूबाई असम्बलियाँ मौजूद न होने से सदर मुमलिकत का हल्का इंतखाब ही अदम मौजूद हो गया है। इन हालात में आइन की बाज़ दफ़ात का सहारा लेकर सदर मुमलिकत के अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने की सलाहियतों के बारे में सवाल उठाया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि सदर को मशवरा दिया जाएगा कि वो ऐसी तादीबी कार्रवाई से पहले रज़ाकाराना तौर पर बावकार अंदाज में मुस्ताफ़ी हो जाएं और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सदर के हवाले से कई इक़दामात उनकी सदारत से सुबुकदोशी के बाद अमल में लाई जा सकेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदर आरिफ अलवी से बकसरत मिले हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि कमोबेश दीगर तमाम सियासी जमातें आरिफ अलवी से कोई राब्ता नहीं रखती, जिससे बतौर सदर उनके किरदार के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है। ऐवान सदर के ज़राए ने जंग के खुसूसी सेंट्रल रिपोर्टिंग सेल को बताया है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने हवाले से तजावीज़ पर कोई फौरी रद्दमल जाहिर नहीं किया। इम्कान यही है कि आम इंतखाबात का निज़ामुल औकात जारी होते ही वो अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोशी के बारे में लाहे अमल जारी कर देंगे। इस सूरत हाल के बारे में सदर आरिफ अलवी के तासुरात हासिल करने की गर्ज से उनके तर्जुमान से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो वो दस्तयाब नहीं हो सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।